राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी के इस स्पेशल वीडियो सेशन में, जिसमें आज एक नई शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अपना एनसीईटी का कोर्स। क्या होता है ये एनसीईटी का कोर्स, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बातें करेंगे इस सेशन के दौरान। आपके साथ वैभव सर भी जुड़ेंगे, आपके साथ ऋषभ सर भी जुड़ेंगे और पूरा का पूरा खाका आपको एनसीईटी को लेकर रखना है। इससे पहले कि मान लीजिए हम सेशन को डेप्थ में लेकर चले, मैं एकदम ऊपरी एक बात गोल्डन लाइन आपको बता दूं कि अगर आपका सपना पहले से क्लियर है कि हमको टीचिंग के फील्ड में आगे बढ़ना है, जैसे कई बच्चों का यह होता है कि सर हम आगे चल के बीएड करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से जो बच्चे नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं और उनको लगता है कि कुछ स्पेशल हम कर लें, तो यह एक ऐसा नया कोर्स आया है जो कि कंप्लीटली स्पेशल है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो एक एक करके इस एनसीईटी के बारे में बात करते हैं। यह भी है कि एनसीईटी को लेकर लगातार मालवीय एकेडमी के पास रिक्वेस्ट आ रहा था, कोई बड़ा जो है वो प्लेयर इसमें है नहीं, तो कोर्सेस की गुणवत्ता जितने भी जगहों पे है वो उस स्तर का नहीं मिल पाता बच्चों को जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो वो खोजते हैं। तो मालवीय एकेडमी आज आपके इस सर्च को द एंड कर रहा है, समाप्त कर रहा है और एक गुणवत्तापूर्वक कोर्स अनुभवी फैकल्टीज के मार्गदर्शन में आपको आज प्रोवाइड करने जा रहा है उमंग बैच के माध्यम से, जो कि डेडिकेटेड है एनसीईटी के लिए। हालांकि इसके पहले हमने एनसीईटी का चैनल ऑलरेडी बना रखा था, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इस बार से उस पर प्रॉपरली जो है वो चूंकि कोर्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो काम होना है। तो जो भी बच्चे एनसीईटी की तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर से जरूर मालवीय एकेडमी का एनसीईटी चैनल, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, सीधा लिंक पे क्लिक करेंगे, चैनल में भी जो है वो मेंशन है, तो आप उसके थ्रू एनसीईटी का चैनल सीधा जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इस एनसीईटी के बारे में, आखिर क्या है ये एनसीईटी। जैसे मान लीजिए अभी जो एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उस पॉलिसी के तहत आपका ग्रेजुएशन 3 और 4 वर्ष, हालांकि 3 वर्ष में एग्जिट है, लेकिन सामान्य तौर पे मान लीजिए कि वो 4 वर्षों का हो गया है। जब आप बीएड करने जाते हैं तो 3+2 या 4+2 जो है वो कई बार आपको लगता है, यानी 5 साल मिनिमम तो लग ही जाता है आप बीएड जब कंप्लीट करते हैं। एनसीईटी क्या करता है, आपको 4 वर्षों में यूजी प्लस बीएड यानी बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड या बीकॉम बीएड जो है, जिसको बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कहा जाता है, ये आपको डिग्री 4 साल में प्रोवाइड कर देता है। भारत सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया है हाल के दिनों में कि 2030 से जिनको भी टीचर बनना है, जिनको भी मतलब कि शिक्षक बनना है, उनके लिए आईटीईपी की डिग्री जो है वो कंपलसरी है। मतलब आप इसके बिना टीचर नहीं बन पाएंगे, ऐसा जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। और अब आप लोग उस दौर में आ भी गए हैं, 2027 का कोर्स आ गया है, तो करते करते 26+4 30 जो है वो हो ही जाएगा, 27+4 31 हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला के आप वो पहले बैच होने वाले हैं जिसके लिए ये कंपलसरी है। अगर आपको आगे चलकर टीचर बनना है तो आईटीईपी के थ्रू ही आपको कोर्स जो है वो करना पड़ेगा, और वो कोर्स आपको मिलता है एनसीईटी के थ्रू, जो है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। मूल बातें अगर मैं मेजरली आपको बताऊं तो जिस तरीके से सीयूईटी यूजी का होता है पेपर, ऑलमोस्ट एक पैटर्न, मैंने ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा पैटर्न बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो सिलेबस पैटर्न है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है, मतलब आसपास घूमता है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उससे बेटर है कि आप अभी ही जो है वो एनसीईटी के पैटर्न को समझ लीजिए और 4 वर्षों में जो आपका 5 वर्षों में बीएड वाला कोर्स होने वाला है उसको 4 साल में ही पूरा कर लीजिए। मेजर इंपैक्ट है, आपको 1 साल का बचत हो जाएगा। दूसरा, एनसीईटी के थ्रू आप कई आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईएस में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं।
मतलब कई बच्चे खास करके जो बीएससी बैकग्राउंड के होते हैं, वो जब तैयारी कर रहे होते हैं जेई की या नीट की, तो अलग अलग कॉलेजेस में जो पढ़ने का सपना देखते हैं, उनमें से कुछ कॉलेजेस जो जेई वाले आपके हैं, वो आईआईटीज आपको यहां भी देखने को मिलता है, जहां से आप बीएससी बीएड का कोर्स जो है वो परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू है, डीयू है, कुछ कॉलेजेस वहां के, वो सब भी जो है इसी के थ्रू आपको एडमिशन देना। कुल मिला जुला के बात यह है कि अगर आपको टीचर बनना है तो चूंकि 2030 से यह कंपलसरी कर ही दिया गया है, तो आने वाले समय में सब कुछ जो टीचिंग से रिलेटेड होगा वह इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। जैसे सामान्य तौर पे जब ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद फिर आपके दिमाग में आता है पीजी करना है, फिर नेट करना है, ये चीजें आती हैं। उस दौरान कई बार आप सर्च कर रहे होते हैं कि मैं क्या किसी जॉब के लिए एलिजिबल हूं, तो यहां ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आप टीचिंग की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी बीएड का डिग्री उसके साथ ही आपको जो है वो मिल जा रहा है। और चूंकि एनईपी के अंतर्गत यह है, तो आपका एक ब्राइट फ्यूचर यहां पे होगा। आपको शुरुआती बढ़त जो है, मतलब अगर अभी आप इस कोर्स को करते हैं तो चूंकि 30 से कंपल्सन किया जा रहा है, तो आपको जो कहते हैं स्टार्टिंग लीड जो है वो आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिल जाने वाला है। कौन कौन देगा एनसीटी का एग्जाम? तो एनसीटी का एग्जाम देने के लिए सिंपल एलिजिबिलिटी, वैसे तो डिटेल में अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल पे ढेर सारे वीडियोस पड़े हैं, आप वहां जाकर देखिएगा। सिंपल एलिजिबिलिटी है कि या तो आप 12th पास हो या तो आप 12th अपीयरिंग हो, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। आप साइंस स्ट्रीम से हो सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम से हो सकते हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब बेसिक एलिजिबिलिटी है। आयु सीमा कोई नहीं है, लेकिन अलग अलग जो है वो कॉलेजेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, उसको लेके डिटेल में चर्चा हो रही है। लेकिन बहरहाल अगर आप 12वीं पास हैं और 12वीं में अपीयरिंग में है, तो कोई आयु वगैरह का बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो नहीं आना है। रेयरेस्ट मतलब कोई बच्चा 5 साल का गैप ले लिया है, 6 साल का गैप ले लिया है, तब वो सब आता है, तो कोई एज फैक्टर वगैरह बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें है नहीं। न्यूनतम अंक को लेकर भी सामान्य तौर पे 50% से 55% के बीच अगर आपका मार्क्स है 12th में, तो आप हर जगह एलिजिबल हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक होगा तो 60% मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा चेंजेस जो है वो नहीं आएगा। तो यानी कुल मिला जुला के हर वो बच्चा जो 12वीं में है, पास कर चुका है या अभी अपीयरिंग में है, वह एलिजिबल रहेगा इस एनसीईटी के एग्जाम के लिए। अगर हम तुलनात्मक तौर पे देखें कि 12वीं के बाद कोई बच्चा जो है वो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है और कोई बच्चा जो है वो एनसीईटी की तैयारी कर रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा जो है, सबसे पहले तो आपको उद्देश्य समझना होगा। देखिए उद्देश्य एकदम बिल्कुल अलग अलग है दोनों का। एक जो है वो टीचिंग फील्ड से आपको लेके जा रहा है, एक दे रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो कोई और फील्ड में नहीं जा सकते हैं। आपको डिग्री मिल रही है, आप वहां उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहें या आप मंगल ग्रह पर जाना चाहें तो वहां से भी जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन जो शुरुआती एज है ना, वो एनसीईटी के कोर्स में ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि आपको 4 साल में ये टीचिंग कैरियर के साथ एसोसिएट कर देता है, जोड़ देता है। सीयूईटी की बात करेंगे तो एकदम वो एक सामान्य कोर्स है, जैसे आपको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, तो वो सीयूईटी के थ्रू होगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों साथ में कर लेना चाहते हैं, 1 साल की बचत करना चाहते हैं, तो आपके लिए है एनसीईटी। इसकी अवधि 3 से 4 साल, मतलब ऑप्शनल है, 3 साल में भी एग्जिट ले सकते हैं, 4 साल भी जो है आप कर सकते हैं। और यहां आपको 4 साल का कंपल्सन है, आप कोई एग्जिट वगैरह का कोई मीनिंग नहीं है, 4 साल का आपका कोर्स ये होगा। दोनों एनटीए के द्वारा ही जो है वो करवाया जाता है। इसके प्रमुख संस्थान में बीएचयू, डीयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हैं, सीयूईटी में जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज भी आते हैं, जबकि यहां जाते हैं तो आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज, इसके अलावा बीएचयू, डीयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी कुछ कॉलेजेस जहां ये कोर्स एप्लीकेबल है वो आ जाता है। यहां आपको सामान्य स्नातक की डिग्री मिलती है सीयूईटी यूजी के अंतर्गत, जबकि यहां आपको डिग्री में टीचिंग की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी जो बीएड वाली है, जिस स्पेशल कोर्स की बात जो है वो पेरेंट्स विशेष करके करते रहते हैं हम लोगों से, वो आपको यहां पे मिल जाता है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर्मेट की बात करेंगे तो यहां तो मान लीजिए 5 सब्जेक्ट चूज करना होता है सीयूईटी यूजी में, मैक्सिमम 2 से भी काम चल जाएगा, लैंग्वेज और जीएटी से 3 से भी काम चल जाएगा, 4 से भी काम चल जाएगा, मतलब यहां लिबर्टी है। लेकिन यहां आप देखेंगे लिबर्टी बहुत कम है, जैसे यहां 2 लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा, यहां कई बार एक ही लैंग्वेज से आपका काम चल जाता है, हालांकि कई बार बच्चे 2 लैंग्वेज, तो ये विशेष स्पेसिफिक केस है। लेकिन बहरहाल यहां आपको 2 लैंग्वेज चूज करना ही करना है। ये जो जीएटी वाला पोर्शन है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला, इधर ये जीटी बन जाता है, जनरल टेस्ट का पोर्शन वो बन जाता है। इसके अलावा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अलग से पढ़ना होता है और 3 डोमेन जो है वो देना होता है, यानी 3, एक 4, एक 5, 2 7,
सिलेबस जो है वो कुल मिला जुला के लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यहां मेहनत आपको और करनी होगी, क्योंकि एडमिशन भी तो आपको अलग अलग IITs में और टॉप जो है वो कॉलेजेस में मिल रहा है। तो इसके लिए सिलेबस पैटर्न थोड़ा जो है वो लेंदी है। बहरहाल हम लोग आगे और डिटेल में इन सब की जो है वो चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की बात करें तो 4 सेक्शन जो है वो आपके एग्जाम में होते हैं। सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। 23 क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में रहता है, यानी कुल मिला के 46 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में दिखता है, जिसमें 40 आपको अटेम्प्ट लेना है, 40 जो है। इसी तरीके से सेक्शन 2 में जाएंगे तो डोमेन कोई 3 आपके पास रहेगा। हर सेक्शन में 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 84 क्वेश्चन, और आपको ओवरऑल अटेम्प्ट जो लेना है वो 75 क्वेश्चंस का लेना है। इसी तरीके से सेक्शन 3 में जाएंगे तो जनरल टेस्ट आपको मिलेगा, यहां पे आपको 28 क्वेश्चन मिलेगा और यहां पे भी 25 अटेम्प्ट आपको लेना है। और सेक्शन 4 में जाएंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा, यहां पे आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। कुल मिला जुला के 181 क्वेश्चन का जो है वो प्रश्न पत्र होगा और आपको 160 क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है वो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो है वो बात हुई। सिलेबस की बात करेंगे तो लैंग्वेज सेक्शन डोमेन में तो मान लीजिए आपका जो है वो 11वीं और 12वीं पे आधारित जो है वो NCERT रहता है, लेकिन आप केवल 12th जो है यहां पे जो है वो 11वीं एडेड है, केवल 12th बेस्ड आपका जो है वो NCERT होगा। चयनित 3 जो भी आपका विषय चयन करेंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करिए, अगर आप जो है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कर रहे हैं तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करिए, अकाउंटेंसी बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो वो करिए, जो भी आप सब्जेक्ट अपना चूज करेंगे जो है। और इसका लेवल अगर हम देखें तो वो CUET UG की तुलना में काफी डाउन जो है वो रहता है। इसके अलावा जनरल टेस्ट में जाएंगे तो रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड में जाएंगे तो उसका एक अपना अलग जो है वो सिलेबस है। और ये सब हम लोग जो है अपने कोर्स के दौरान डिस्कस कर रहे होंगे। यानी कुल मिला जुला के 4 सेक्शन है, एक लैंग्वेज सेक्शन है, दूसरा हमारा डोमेन सेक्शन है जिसमें 3 सब्जेक्ट रहेगा, तीसरा हमारा जनरल टेस्ट का सेक्शन है और चौथा हमारा जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है। लैंग्वेज सेक्शन में ध्यान दीजिएगा 2 लैंग्वेज आपको चूज जो है वो करना होता है। अब इसकी एक लंबी प्रक्रिया है, 2 मेजर चूज करना होता है, ग्रेजुएशन किससे करना चाहते हैं तो ये सब इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो जो है देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। तो ये NCERT का कुल मिला जुला के एक बेसिक स्ट्रक्चर था। और अब आगे चर्चा के लिए मैं 2 और लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा। एक आमंत्रित करना चाहूंगा वैभव सर को और दूसरा मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऋषभ सर को कि आखिर मालवी एकेडमी से बच्चे क्यों जुड़े। NCERT का जो हम ये नया कोर्स आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी डिमांड पे एक तो मैंने काफी लैक था, कुल मिला जुला के बच्चे एकदम मैंने परेशान थे NCERT में और लगातार वो मैसेजेस करते थे कि सर मतलब वो गुणवत्ता नहीं मिल पाती है जिसकी हमको जरूरत है जो है। तो अब एक गुणवत्तापूर्ण जो है वो हम माहौल उनको देने वाले हैं और मालवी एकेडमी किस तरीके से सर NCERT के बच्चों को अब हेल्प करने वाला है इस पे। चूंकि वैभव सर मैं आपको बता दूं कि बैकएंड से पूरा कोर्स जो वो डिजाइन कर रहे थे तो सर बहुत बेहतरीन तरीके से इसको जो है वो समझाएंगे। सर मैं सबसे पहली बात ये कहूंगा कि NCERT के एग्जाम के बारे में आपने सब कुछ यहां पर बताया। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंस ये आता है। अगर हम देखें तो चूंकि NTA दोनों एग्जाम ले रहा है तो इनका CUET UG और इसमें पेपर पैटर्न में डिफरेंसेस हैं। पेपर पैटर्न में भाई CUET UG में नंबर ऑफ पेपर्स क्या होंगे ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन NCERT का एक फिक्स्ड पेपर पैटर्न है यहां पर। अब जैसे NCERT में 2 लैंग्वेज आपको लेने हैं। अब लैंग्वेज में इन्होंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, हिंदी और इंग्लिश तो है आपके पास, एक हिंदी फॉर कम्युनिकेशन और एक इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन इन्होंने 2 ऐड किए, जिसका प्रॉपर इन्होंने सिलेबस दे रखा है, जिसमें आप कह सकते हो कि 50% सिलेबस वही है जो लैंग्वेज हिंदी का सिलेबस है, लेकिन 50% थोड़ा सा जो है वो सिलेबस अलग है जो कि हम अपने बैच में सेपरेटली इनको प्रोवाइड करेंगे। एक जो और एक्स्ट्रा ऐड होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड ऐड होगा, बाकी सब कुछ कॉपी एंड पेस्ट। अगर आप जनरल टेस्ट का और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस PDF आप डाउनलोड करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड सेम मिलेगा। किसी डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड सेम मिलेगा। तो डिफरेंस जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। और बाकी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हिंदी फॉर कम्युनिकेशन और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इतना ही डिफरेंस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाते हैं,
टाइमिंग बदल जाती है, ये सब चीजें तो ऑब्वियसली पैटर्न में चेंजेस हैं। लेकिन बात ये है कि एज ए स्टूडेंट हम जब पढ़ रहे हैं, मैं कहूंगा कि खासकर जो बच्चे बीए बीएड, या अगर मैं एक ओवरऑल पहले इनको कुछ बातें बताना चाहूंगा, 27,000 सीट्स जो हैं वो एनसीईटी के थ्रू ऑफर की जाती है। लगभग 280 प्लस इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इसमें हैं। अब उसमें सब आते हैं, उसमें आपके आईआईटीज भी हैं, एनआईटीज भी हैं, उसमें आपके आरआई भी हैं, और उसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, बहुत हैं, 280 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं आपको बताऊं 2026 के एग्जाम में लगभग 60,000 बच्चे, 59,900 समथिंग बच्चे अपीयर, लगभग उसको 60,000 कंसिडर करिए, 60,000 बच्चों के रिस्पेक्ट में 27,000 सीट ऑफर होती है, जिसमें 17,500 सीट्स तो आपके बीए बीएड की ही है। बीएससी बीएड लगभग 7900 के आसपास है, और बीकॉम बीएड की सिर्फ 1600 सीट्स हैं। टॉप इंस्टीट्यूट्स में बीए बीएड और बीएससी बीएड मिलता है, बीकॉम बीएड टॉप इंस्टीट्यूट्स में नहीं है। आईआईटीज एनआईटीज में ऑब्वियसली सिर्फ बीएससी बीएड मिलेगा इनको। बीए बीएड वालों के लिए जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो आपका आरआईई ही है, क्योंकि जो टॉप यूनिवर्सिटीज बीएचयू डीयू है उसमें मोस्ट ऑफ दिस सब वुमेन्स कॉलेजेस हैं, बीएचयू का भी, डीयू के भी। डीयू की सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसमें मेल जा सकते हैं, तो इनके लिए टॉप इंस्टीट्यूट जो है वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ही जो है वो आरआईई जो है वही यहां पर बसते, जिसके 4 कैंपसेस हैं। तो एक बेसिक मैं बता रहा था कि सीट का क्या इनका स्ट्रक्चर है। अब बेहतर बात क्या है कि आप अगर सर हम सीट का स्ट्रक्चर देखें तो बीए बीएड बहुत फेवर है, सीयूटी यूजी की तुलना में बड़ा आसान है, बहुत आसान है। इनके पास एकदम ओपन ग्राउंड है अभी। हाँ, लेकिन इसमें भी वही है कि टॉप इंस्टीट्यूट में पहुंचना एक लक्ष्य। अभी ये होगा कि इस बार आप देखिएगा ये 60,000 जो पिछले साल का डेटा था, ये 80,000 90,000। मैं आपको बता रहा हूं सर कि 2025 से 2026 में 35% बच्चे इंक्रीज हुए हैं, और इस बार अगेन फिर उतना तो इंक्रीज होंगे। मालवीय एकेडमी आया है तो उसको इंक्रीज ये 50% करेगा जो है। तो आप ये मान कर चलिए, मैं दावा कर रहा हूँ कि 80-90,000 नहीं आप 80,000 50,000 हम कह रहे 1,20,000 बच्चे जो है इस बार जरूर एनसीईटी में फॉर्म तो भरेंगे वो जो है, क्योंकि जब मालवीय एकेडमी की एंट्री हुई है तो बच्चे भी जो है वो ज्यादा, और मतलब हम लोग तो मैं आपको सर एक बात और बताता हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एनसीईटी के लिए हमारे ही प्लेटफॉर्म से उन्होंने सारे डोमेन्स और लैंग्वेज जीटी को पढ़ा, और उनका सिलेक्शन भी हुआ। सिलेक्शन हुआ है। जैसे मैं बताऊं कि हम लोग के चैनल पे एक इंटरव्यू भी है प्रियांशु कुमार का, 1102 नंबर उसका सीयूटी में आया। अच्छा। उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में 2 में 100% हैं। वो टोटली तैयारी मालवीय एकेडमी के ही प्लेटफॉर्म से उसने किया, और उसको यहां पर जो है वो एनसीईटी के थ्रू अगर मैं बातचीत करूं तो उसको आरआई मिल रहा भी रहा है, मतलब टॉप इंस्टीट्यूट जो चाहेगा वो उसको मिल रहा है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा उधर भी परफॉर्म किया। इस बार की बात कर रहे हैं सर, एक अपनी ऑफलाइन की बच्ची, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, अपनी एक ऑफलाइन की बच्ची है भोपाल में जो है वो आरआई एनसीईआरटी भोपाल करके एक संस्था है, उसमें अमृता नाम की अपनी एक छात्रा है जो ऑफलाइन से पढ़ती थी, और वो वही है कि मैं बता रहा हूं सर कि ऑलरेडी इनरोल्ड है। प्रियांशु ने जो है वो इस चीज के लिए पहले कमेंट किया, फिर वो धीरे से, फिर वो पहुंचा इंस्टा, सोशल मीडिया पहुंचा, टेलीग्राम पहुंचा, फिर वो फाइनली मेरे व्हाट्सएप तक भी आया। और उसका ये तक सर आप लोग क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, मतलब इस चीज में आप तो ऑलरेडी वो सारे कंटेंट बहुत सालों से डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन आप इस एग्जाम के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इस चीज की भी होती है सर कि नोटिफिकेशंस, अपडेट्स यूनिवर्सिटीज के बारे में, जैसे अभी मैं क्या एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं सारे आरआई के बारे में बताऊंगा, जिसका वीडियो कल ही इनको मिलेगा, फिर सारे आईआईटीज के बारे में, एनआईटीज के बारे में, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में, कौन से, मतलब पूरा एक इनको मैं स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी कोई समस्या यहां पर ना आनी पाए। तो सिर्फ पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, बाकी एनसीईटी मालवीय एकेडमी के चैनल पर आपको सभी अपडेट, नोटिफिकेशन, वो सारी चीजें मिलेंगी। देखिए हाँ, कई बच्चे हैं सर जो कह रहा है कि मेरा जो है वो कैंपस एडमिशन हो गया, मेरा कहीं आरआई में, ये कहाँ बता रहे हैं कि अजमेर में हो गया मेरा एडमिशन जो है, वही चीज ढेर सारे बच्चे हैं हाँ, ऑलरेडी हैं, बस हम लोगों ने इस एग्जाम के नाम पे कुछ नहीं किया, इसलिए वो बात नहीं आ पाई। इसलिए हम लोग इस बार डेडिकेटेड इस पे काम भी करेंगे। और मालवीय एकेडमी को आप क्यों चूज करोगे भाई? कोई कह सकता है कि आप एनसीईटी में कभी कुछ पढ़ाए हैं, कुछ देखें, तो भैया ये बात सच है। चलिए आज से पहले एनसीईटी में हमने, ठीक है, इस एग्जाम के नाम पे कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप इसके ओरिजिनली कंटेंट पे आओगे, क्वेश्चंस पे आओगे, तो आप देखोगे वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी बहुत सालों से बहुत अच्छे से करा के रखी हैं। मैं आपको सही बताऊं सर कि मैंने ये, जैसे होता है ना कि मुझे एनसीईटी के बारे में काम करना है,
तो मैं गया एनसीईटी के लिए कि भाई पीवाईक्यू सबसे पहले कैसे देखेंगे, आप पीवाईक्यूज के देखेंगे। सर कहीं स्ट्रक्चर्ड पीवाईक्यूज नहीं अवेलेबल है। 23 से हो रहा है, 23, 24, 25, 26, 4 साल एग्जाम हो चुका है, ढंग से स्ट्रक्चर्ड वे में पीवाईक्यूज कहीं पर अवेलेबल नहीं है। ये इस तरीके की इतना बड़ा लूप होल आप कह सकते हो कि है। कोई बात नहीं सर, अब हम तो इन्हीं सब चीजों को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। सब जो है अगले 1 महीने में जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बच्चों के लिए और सर ये भी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो हम इनको बहुत शानदार फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब हमारा अगला सेशन होगा तो उसमें फैकल्टी इंट्रोडक्शन जब हम कराएंगे तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के फैकल्टीज मिलेंगे। अभय त्रिपाठी सर जो कि बहुत शानदार तरीके से यूजीसी नेट के बच्चों को जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, तो काफी सीनियर फैकल्टी हाँ काफी सीनियर फैकल्टी हैं और बीएचयू के समय रिसर्च स्कॉलर भी हैं, तो बहुत शानदार फैकल्टी। आप मिलोगे उनसे बात करो तो वो स्पेशली हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो वो बहुत इनको बेनिफिट करेगा। तो जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं मैं बताऊं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि बहुत ऊपर से बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इनमें आते हैं, फैक्चुअल बेस्ड जो हैं वो यहां पर इनके क्वेश्चंस रहते हैं, तो वैसी चीजें हैं। और बाकी हम लोग क्यों चूज करेंगे उसके पीछे, जब आप सीट वाली बात कर रहे थे तो बच्चा कमेंट हम लोगों को उल्टा पुल्टा दिख रहा है, जैसे देखिए वो लिखा है पीवाईक्यू लेकिन दिख रहा है पीके जो है यहाँ पे, तो हमारे दिमाग में आया कि जब नहीं एनटीए की वेबसाइट जो बता रहे हैं 2025 का पीवाईक्यू आपको मिलेगा। आप 23, 24, 26 आप दिखा दो मुझे। वहां से मुझे सीट का लगा कि सीट वगैरह बहुत मायने नहीं रखता है। बिल्कुल बताइए 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे उस समय, जीरो आया सर। एक ही सीट था, कितना टफ कंपटीशन था, हम लोग जो है वो निकाल। मैंने कुल मिला जुला बात है, जो मेहनत करेगा सफलता उसको मिलेगी, चाहे कंपटीशन कितना ही टफ जो है। एक चीज और सर जो हम कहना चाहेंगे, इसमें ऐड करना चाहेंगे, आमतौर पे 12th के बाद बच्चे जेईई मेंस देते हैं, खास करके मैथ और बायो वाले हैं, उनके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आईआईटी में जाने का। यही कोर्स है जो आपको आईआईटी तक पहुंचा सकता है, बस तो, ये तो उनके पास भी एक बड़ा अच्छा और ये तो सर एकदम स्पष्ट है ना कि अगर आपका आईआईटी में एडमिशन होता है तो फैकल्टी के साथ वहां कोई जो है वो मतलब एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। आपको उस कैंपस में हर वो सुविधा मिलेगी जो एक आईआईटी के बच्चे को मिलती है। बिल्कुल सर, उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मिलेगा। हाँ उसमें तो कोई ऐसा शक नहीं है। आईआईटीएन का टैग लेना है तो इस कोर्स के साथ आगे बढ़ना। कई बार क्या होता है, बच्चे मान लीजिए बीएचयू से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, सपोज करिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स ना भी करें, कोई यहाँ पे तमिल ऑनर्स में एडमिशन ले ले, तमिल पढ़ने को उसका पूरा मन नहीं है, तब भी उसको बीएचयू की हर फैसिलिटी तमिल ऑनर्स में मिलेगी, हर वाइब मिलेगी, कैंपस का पूरा जो है वो यूटिलाइज कर सकता है, चाहेगा तो बेहतर कर सकता है, और चाहेगा तो तमिल में बहुत बेहतर कर सकता है। बिल्कुल, यानी कुल मिला जुला के आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आईआईटी में जाने का। हालांकि ये बीएससी वाले बच्चों के लिए ऑलमोस्ट 99 बीएससी में वो भी सिर्फ मैथ्स के बच्चों के लिए मैं कहूं, या तो आप पीसीएम के हो गया तो पीसीएमबी के हो गए। यूजी वाले बच्चों, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए जैसे आरआईज वगैरह जो है बहुत शानदार है, बहुत शानदार सर, वो डेडिकेटेड इसी के लिए है, इसी के लिए है, वो डेडिकेटेड इसी कोर्स के लिए है, तो ऑब्वियसली वो बेहतरीन है। तो यानी कि इसमें भी इनके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो है। तो आगे सर बढ़ा जाए जो है, हाँ तो ये सारी चीजें थी कि हम लोग जो इनके स्टडी मटेरियल देने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होगा इनके पास। मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट जो होगा वो भी हम लोग ही बताएंगे इनको बैच फीचर्स के तौर पे, तो वो सारी चीजें समझ में आएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हमको यहां पर क्यों जुड़ना चाहिए। तो हम लोग जो है वो एनसीईटी के लिए जो है वो उमंग बैच यहां पर लॉन्च करेंगे। हम लोग यूजी और पीजी दोनों लेवल पर हमारे जो कोर्सेज होते हैं, जो फुल ईयर कोर्स होते हैं, वो उमंग बैच के नाम से होते हैं, उमंग यूजी, उमंग पीजी। तो उसी तरीके से ये भी आपका उमंग बैच ही रहने वाला है। उमंग में 2 तरीके के बैचेस आपको मिलेंगे, एक प्रो और एक 1.0। अब ये प्रो और 1.0 में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करता हूं, एक एक बातें बताता हूं। सबसे पहली चीज, आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड सारे कोर्सेज मिलेंगे। बीएससी बीएड में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सेपरेट मिलेगा, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहां पर जुड़ सकेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट हम आपको अवेलेबल कराएंगे, लैंग्वेज में हम आपको हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ये सारे लैंग्वेजेस यहां पर देंगे। जीटी आपको मिलेगा ही मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको मिलेगा ही मिलेगा। डोमेन की अगर मैं यहां पर बातचीत करूं आपसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, मेरे हिसाब से इतने में ही सभी, चाहे वो बीएससी, बीए, बीएससी
या बीकॉम बीएड, किसी में आप जाना चाहोगे तो इतने डोमेन से आपका काम चल जाएगा यहां पर। अब इस बैच के अंदर हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। लाइव क्लास होगी, ऑब्वियस सी बात है, आपके लाइव क्लासेस के थ्रू पूरे सिलेबस को बहुत डिटेल में हम यहां पर कवर करेंगे। हम आपको देंगे ई मॉड्यूल, जिसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, आपको फुल लेंथ नोट्स मिल रही होगी, और साथ ही साथ यहां पर 4 लेवल के एमसीक्यूज यहां पर आपको मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, उन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको अगले सेशन में टीचिंग, जिसमें हम लोग आपके फैकल्टी इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसमें सारी बातें बताएंगे। आपको हम सारे पीवाईक्यूज देंगे, 2023 से लेकर 2026 तक के सारे पीवाईक्यूज यहां पर आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आए हैं ना, उनका एक कलेक्शन आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज यहां पर जो है वो मिल रहे होंगे। मॉक टेस्ट हम आपको कैसा देंगे, मॉक टेस्ट हम आपको वीकली टेस्ट देंगे। सबसे पहले वीकली टेस्ट का मतलब हुआ यहां पर हर शनिवार आपका एक टेस्ट होगा। यहां पर पहली चीज, यहां पर हर शनिवार जितना आपने हफ्ते भर में पढ़ा हुआ होगा उसका सेम आपके एनसीईटी के जैसा एग्जाम होता, उसी फॉर्मेट पे हम यहां पर टेस्ट लेंगे। अगला होगा आपका चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट मतलब हर एक चैप्टर का टेस्ट। जैसे मान लीजिए कोई डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर खत्म हुआ सॉल्यूशन, तो तुरंत उसका एक चैप्टर टेस्ट होगा। वो चैप्टर टेस्ट कैसा होगा, सेम एनसीईटी फॉर्मेट में। जैसे क्या होता है, हर डोमेन में 28 क्वेश्चन आते हैं, 25 करना होता है, सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपको 28 में से 25 अटेम्प्ट करना होगा। मतलब हर एक चैप्टर के बाद आप एक्चुअल फील यहां पर ले पाओ। मेजर टेस्ट की अगर हम बात करें, हर 21 दिनों पे जितना कुछ आपने पढ़ा है उसका एक टेस्ट यहां पर आपके जो है वो लिया जाएगा। सेम एनसीईटी के फॉर्मेट में वही 181 क्वेश्चंस आएंगे, 160 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 640 नंबर का पेपर होगा, सेम एज इट इज एनसीईटी के पेपर के फॉर्मेट में। फुल टेस्ट आपका जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फुल टेस्ट हम आपके 10 यहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे। मेजर टेस्ट हर 21 दिनों पे, चैप्टर टेस्ट चैप्टर खत्म होने के बाद, वीकली टेस्ट जो होगा वो यहां पर आपका जो है वो हर शनिवार लेंगे। अब उमंग प्रो और उमंग 1.0 में क्या फर्क है यहां पर, तो देखो बेसिक क्या है कि पढ़ाएंगे हम सब कुछ आपको उमंग 1.0 में भी। प्रो में क्या होगा कि आने वाले जितने भी बैचेस होंगे, चाहे वो सेकंड बैच होगा, क्रैश कोर्स होगा, कुछ भी, सब कुछ आपको यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उमंग प्रो और उमंग में आप देखोगे तो यहां पर आप पाओगे कि 1000 रुपए का अंतर मिलेगा। यहां पर आपको 1000 रुपए का, यहां पर हमने इसको जो है वो 3999 में लॉन्च कर रहे हैं और इसको यहां पर 2999 में यहां पे लॉन्च कर रहे हैं। इसमें अगर आप जुड़ोगे तो सीधी सी बात है कि आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन बस इस बैच का एक्सेस मिलेगा। क्रैश कोर्स आएगा, सेकंड बैच आएगा तो आपको वापस से उसको परचेज करना होगा। इतना छोटा सा यहां पर डिफरेंस है आपका। क्लासेस 10 अगस्त से आपकी शुरू होगी, 31 दिसंबर तक हम आपके सिलेबस को बाइंड अप कर देंगे। बैच की एक्सपायरी जो होगी वो यहां पर 31 मई तक मतलब रहेगी भाई, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो यहां पर आपका रहेगा। ठीक है, अगर हम प्राइसिंग की बातचीत करें यहां पर तो भैया उमंग 1.0 आपको 2999 में मिलेगा, उमंग प्रो 3999 में मिलेगा, और हम भी यही आपको रिकमेंड करेंगे, एक बार में ले लो और आप हमसे साल के आखिरी तक अपने एग्जाम तक जुड़े रहो, ये आपके लिए यहां पर सबसे बेहतर होगा। इवन हम आपके लिए यहां पर अभी डिस्काउंट ऑफर भी लेकर आए हैं, 500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट यहां पर आपको मिल जाएगा। 15 अगस्त तक ये ऑफर यहां पर आपके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, आज रात 12 बजे तक आपके कोर्सेज जो होंगे वो ऐप पर पब्लिश हो जाएंगे, आप उन बैचेस से जो है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी एनसीईटी मालवीय एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनसीईटी मालवीय एकेडमी चैनल पर आपको सारे अपडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल रही होंगी। इसके अलावा अगर आपको बैच रिलेटेड या किसी बात से कोई यहां पर डाउट रहेगा तो इस नंबर से यहां पर कांटेक्ट आप कर सकते हो, 7081690644। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एज यू विश। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। तो एनसीईटी को लेकर मालवीय एकेडमी जो है वो अपने नए प्लेटफॉर्म के थ्रू तैयारी शुरू कर चुका है। आपको रेगुलर वीडियोस और बाकी सारी चीजें, तैयारी रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, पेपर के एनालिसिस, सब कुछ आने वाले दिनों में आप जो है वो एनसीईटी मालवीय एकेडमी के चैनल पर देख पाओगे। तो अगर आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते हो 2027 के लिए तो एनसीईटी मालवीय एकेडमी चैनल को अभी तुरंत जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट रहेंगे तो भी बताइएगा, उन पर भी वीडियोस यहां पर आपको मिल रहे होंगे। तो
आज के इस सेशन में हमारी तरफ से जो इतनी सारी चीजें थी, और बाकी जैसे आप आगे कल से आप देखोगे आपको वीडियोस जो हैं वो जो कुछ भी आपके मन में प्रश्न है वो मुझे पता है, उन पे वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियोस वगैरह वाली तो सर एक अलग बात हुई। मेरा एक जो है वो बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि बच्चों को हमने इतना प्यार जो है वो यूजी में दिया और अलग अलग कोर्सेस में जो है वो दिया, उन्होंने भी प्यार दिया, तो अब उनसे ये उम्मीद है कि जो बच्चे अलग अलग कोर्सेज की भी तैयारी कर रहे हैं, मालवीय एकेडमी की चूंकि मेन चैनल पर हम लोग इस वीडियो को फ्लैश कर रहे हैं, वहां लाइव कर रहे हैं, तो वो बच्चे कम से कम सब्सक्राइब करके एज सून एज पॉसिबल जो 1000 का हमारा क्या कहते हैं डेटाबेस होता है वहां तक सब्सक्राइबर्स को पहुंचा दें। मतलब वो किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दे ताकि हमको 1 के जो है वो एक तो दिखने लग जाए जो है, और ये बच्चों के प्यार से ही संभव होता है। किसी भी चैनल पे मालवीय एकेडमी आज तक किसी चैनल को खरीद के लॉन्च नहीं किया है, मतलब हर चैनल को हम लोग अपनी ओर से बिल्ड करते हैं, भले उसको 2.0 के नाम से बिल्ड करें, किसी नाम से बिल्ड करें, इसको तो एनसीईटी के नाम से बिल्ड कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने सीयूटी पीजी को बिल्ड किया जीरो से, जिस समय लोग 1-1 लाख 2-2 लाख का चैनल खरीद के आए थे, हमने जीरो से बिल्ड करना शुरू किया, 50 के पहुंच गए, और इतनी खुशी मिलती है उस 50 के को देख के, एक संतोष मिलता है। इसी तरीके से और भी अलग अलग जो हमारे कोर्सेस हैं उनके चैनल को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो एनसीईटी बिल्डिंग में इनका अपना एक जो है वो रोल हमारे लिए रहे। और आज ही जो है वो 500 तो आज ही क्रॉस करा दीजिए, और 3 दिन के अंदर जो है वो 1000 तक आप पहुंचा दीजिए, अपना ये प्रेम मालवीय एकेडमी को दीजिए, और बाकी आपको कोर्स जो है वो अभी से ऐप पे दिखने लग जाएगा कुछ ही देर में। कोई इशू आएगा, कोई दिक्कत आएगी तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कल से बात कर सकते हैं। और आ जाइए सर, हम लोग अपने काशी के उद्घोष के साथ आज के लाइव को जो है वो, सावन का पवित्र महीना है और महादेव का आशीर्वाद इन लोगों को प्राप्त हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो एक नया जो है वो एनसीईटी में जो लैक था, उस लैक को मैं आपसे वादा करता हूं कि मालवीय एकेडमी दूर कर देगा, और जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की खोज आप कर रहे थे वो आपका यहां समाप्त होता है, द एंड होता है उसकी खोज, और अब आपको तैयारी में जुट जाना है। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की तरफ से कुछ सर बस क्लोजिंग लाइन? बस हम यही कहना चाहेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और इस अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत, जुड़िए और लगातार अपडेट लेते रहिए। आपका सब कुछ क्लोजिंग रिमार्क? नहीं सर, अभी क्लोजिंग नहीं, अभी तो स्टार्टिंग। क्लोजिंग रिमार्क इस वीडियो के लिए क्लोजिंग रिमार्क जो है तो बस यही है कि मैं एक बात कहूंगा सर कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मालवीय एकेडमी से जुड़ो इसलिए क्योंकि मालवीय एकेडमी के नाम से आप जुड़ना चाह रहे हो, नहीं। आप ये चेक करो क्या एनसीईटी में क्या वो क्वालिटी हमको मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं सर 10 तारीख से क्लासेस हैं आपके ऐप, ये पहले फ्री क्लासेस आपकी चलेंगी यूट्यूब पे, आप देखो आराम से, आप वो देख लो। और हम इन बहुत जल्द जो है वो परसों जो है वो फैकल्टी लॉन्चिंग करेंगे। हम लोग जो एनालिसिस इनको देंगे ना, वही एनालिसिस इतना खतरनाक होगा, बस तो वही सारी चीजें कह रहा हूं कि आप देख लो, आप कंटेंट देख लो। मैं कहता हूं कि आपको किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे आप पढ़ने वाले उस पर ट्रस्ट आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बस आप वो देखो। आप देखो कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड की फैकल्टी कैसी है, जनरल टेस्ट की फैकल्टी कैसी, लैंग्वेज की, डोमेन की, आप फैकल्टीज को जज करो, प्लेटफॉर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छी लगे तभी पढ़ो। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं मतलब कि केवल नाम। देखिए फीचर बताना बहुत इजी है, फीचर लिखना ही तो है, जितना मन चाहे मन से बना लीजिए फीचर में दिक्कत नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आप जिनसे पढ़ने वाले उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी फैक्टर कितना है, आप कितना कंफर्टेबल महसूस कर पा रहे, एक दूसरे की भाषा अगर समझ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है सर, तो द एंड किया जाए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों, कीप स्माइलिंग।